हमने ये देखना है कि क्रिश्चियनिटी ने, वैसे तो जो ओल्ड टेस्टामेंट है, जिसको हम पुराना नियम कहते हैं या सुसंदेश भी कहते हैं, उससे बहुत कुछ लिया है। संसार की उत्पत्ति कैसे हुई उसको हमने देखा था अभी कि जेनेसिस से लिया उन्होंने। तो हमने देखना है कि ईसाई धर्म ने जो अपनी एक मेटाफिजिक्स खड़ी की है, उस मेटाफिजिक्स में उन्होंने पुराना नियम से क्या लिया है और अपना नई चीज़ क्या जोड़ी है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहूदियों का जो देवता था, जिसको यहोवा कहा गया है या उसको हिंदी में यावे कहा गया है, तो उस देवता के बारे में यह है कि उस देवता ने कहा कि मैं सारे संसार का मालिक हूँ, करता हूँ और मैं सबसे बड़ा हूँ। आई एम ए वेरी जेलस गॉड, और मैं बड़ा जेलस हूँ, यानी लोगों से बड़ा जलता हूँ, ईर्ष्या करता हूँ कि मेरे बराबर कोई नहीं आ सकता, मेरी पावर को कोई शेयर नहीं कर सकता, नोबडी कैन शेयर माई पावर। तो ईसा मसीह ने वहाँ देखा कि भगवान इतनी कठोर बातें कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ा सा उसमें बदलाव कर दिया। ये तो उन्होंने रखा कि मोनोथीज्म तो उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट से लिया, भगवान एक है। ये सेमेटिक धर्मों में सब में यही है कि अल्लाह एक है, भगवान एक है, वहदहु ला शरीक है, यानी अकेला है, अपनी उसकी शक्तियों में कोई शरीक नहीं हो सकता, कोई आदमी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, कोई शेयर नहीं कर सकता उसकी पावर को। तो सारे सेमेटिक मानते हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा उसमें अंतर ये कर दिया कि वो इतना पावरफुल होते हुए भी ओमनी पोटेंट है, ओमनी साइंट है, सारी शक्तियाँ उसके अंदर है। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि वो स्वर्ग में जो बैठा हुआ है, उसकी गॉड की एक पर्सनैलिटी है। उस पर्सनैलिटी के कारण वो स्वर्ग में रहता है। तो स्वर्ग में रहते रहते अगर स्वर्ग में रहेगा वो, तो मानव के साथ कल्याण कैसे करेगा। तो इन्होंने उसमें परिवर्तन कर दिया। उनका कि गॉड जो है वो, उसका एक आस्पेक्ट तो ये है कि स्वर्ग में है, और स्वर्ग में वो हमारे जगत का, सारे संसार का क्रिएटर है, सारी दुनिया को उसने पैदा किया है, इसलिए ही इज़ द फादर इन द हेवन। ईसाई धर्म में फादर के लिए बड़े शब्द आए हैं, योर फादर, माई फादर, ओ फादर। तो ईश्वर को फादर के रूप में माना है। वो हमारा सबका, जितने संसार में प्राणी हैं, कीट हैं, पतंग है, मनुष्य है, पशु हैं, पक्षी हैं, उन सब का पिता है। वो परम पिता वहाँ बैठा हुआ है, वो परम पिता के रूप में विराजमान है। इसका मतलब गॉड है द पर्सनैलिटी। क्रिश्चियन गॉड की, मुसलमान गॉड की तरह से नहीं है, या हमारे ऐसे ब्रह्म की तरह से नहीं है जो निराकार है। इनका गॉड जो है, क्रिश्चियन गॉड, उसकी एक पर्सनैलिटी है, और वो पर्सनैलिटी है इन द फॉर्म ऑफ फादर। वो पिता के रूप में है, सब उसको पिता मानते हैं अपना, वो सबका पिता है। लेकिन वो पिता जब स्वर्ग में बैठा रहेगा तो मानव के दुखों को कैसे दूर करेगा। तो गॉड जो है पार्टिसिपेट करना चाहता है ह्यूमन अफेयर्स में, क्योंकि उसने ह्यूमन बीइंग को सारा पैदा किया है, तो उनके अंदर वो पार्टिसिपेट करना चाहता है। इसके लिए इन्होंने गॉड के दो रूप, वाइट हेड है एक, ए.एन. वाइट हेड बहुत बड़ा थिंकर है, साइंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, उसकी बहुत पुरानी किताब, बहुत बढ़िया किताब है। और उसने अपनी किताब में प्रोसेस एंड रियलिटी नाम की जो किताब है, उसमें गॉड के दोनों रूपों पर प्रकाश डाला है। एक तो है प्राइमोर्डियल गॉड, अनादि काल से जिसको गॉड मानते रहे लोग कि स्वर्ग में वो सबका क्रिएटर स्वर्ग में बैठा हुआ है, उसको इन्होंने कहा प्राइमोर्डियल गॉड। वो प्राइमोर्डियल गॉड अनंत है, अनादि है, उसका कोई पैदा करने वाला नहीं है, वो संसार का सबका स्वामी है, वो सबका मास्टर है। लेकिन वो संसार के, अगर लोगों के दुखों को दूर नहीं कर सकता, अगर हमारे दुख और सुख में वो किसी तरह से भी सहायता नहीं करता, तो वाई शुड वी वर्शिप दैट गॉड। ऐसे गॉड की हम क्यों पूजा करें जो ना हमारा सुख जानता है ना दुख जानता है। हम दुखी हैं तो भगवान को कोई चिंता नहीं, हम सुखी हैं तो उसे कोई चिंता नहीं। तो उन्होंने कहा वो पार्टिसिपेट करता है ह्यूमन अफेयर्स में।
ह्यूमन अफेयर में जब पार्टिसिपेट करता है तो हमारे हिंदुओं की तरह से वो खुद अवतार लेकर के इस भूमि पर नहीं आता। गॉड नेवर डिसेंड ऑन दिस अर्थ इन द फॉर्म ऑफ मैन। भगवान ईसाई मानते हैं कि वो हमारे अफेयर्स में इंटरफियर तो करना चाहता है, हमारे अफेयर्स में हिस्सा तो लेना चाहता है, लेकिन वो खुद डिसेंड होकर के नहीं आता। तो ही कम्स इन द मैन एज हिज सन, वो अपने पुत्र के रूप में ही आता है। इसलिए क्राइस्ट को बहुत सारे आदमी सन ऑफ गॉड कहते हैं और बहुत सारे आदमी सन ऑफ मैन। मनुष्यता के हाथ में ईश्वर मनुष्य बन करके अपने पुत्र के रूप में आया। तो एक चीज़ जो है इनके यहाँ हो गई होली गॉड, सबसे बड़ा है गॉड, वो होली गॉड है। दूसरी चीज़ हो गई कॉन्सिक्वेंटल गॉड। कॉन्सिक्वेंटल गॉड का मतलब है कि जो गॉड हमारे अफेयर्स में, दुख में, सुख में, सब में हमारे साथ खड़ा रहता है, वो आता है अपने पुत्र के रूप में। ही कम्स इन द ह्यूमन फॉर्म एज हिज सन। तो इसलिए होली सन, होली फादर, होली सन, और होली सन को संसार में लाने वाला, भगवान को इस रूप में ट्रांसफॉर्म करके होली सन और गॉड के अंदर संबंध स्थापित करने वाली एक परम आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, प्योर आत्मा। वो इन दोनों के अंदर एक संतुलन बनाए रखती है, गॉड को और अपने फादर को। जो पुत्र रिकमेंड करेगा गॉड उसको तुरंत मान लेगा, और जो गॉड ऑर्डर करेगा पुत्र वो दुनिया को सुना देगा। ये ऑर्डर गॉड की तरफ से आया है। तो इन दोनों को बीच में करने वाला और उस सन को संसार में लाने वाला, गॉड का उस गॉड को इस रूप में संसार में लाने वाला, उसको कहते हैं होली स्पिरिट। तो ईसाइयों में 3 चीज़ें मानी जाती हैं। ट्रिनिटी ईसाइयों की मेटाफिजिक्स में है, द होली फादर, द होली सन एंड द होली स्पिरिट। ये त्रैतवाद जो है ईसाइयत की देन है। 3, लेकिन ये तीनों जो हैं ये अलग अलग नहीं हैं। हम ईसाइयत को ये नहीं कह सकते कि ईसाई में 3 भगवान हैं। पॉलीथीज्म ईसाई में नहीं है। ईसाई मोनोथीस्टिक हैं, गॉड एक ही है। तो ये गॉड और गॉड का सन और होली स्पिरिट, ये अपने जो काम हैं, जो संसार के अंदर क्रिया हो रही हैं इनकी, उनके रूप में तो ये अलग अलग हैं, वैसे सब तीनों एक हैं। इसको हम ऐसे मान सकते हैं, समझ सकते हैं ईसाइयों की इस बात को कि पार ब्रह्म तो एक ही है, ब्रह्म तो एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। लेकिन संसार के काम करने के लिए जब ब्रह्म जो है वो अलग अलग काम करता है तो उसके अलग अलग नाम रख देते हैं हम। जब वो संसार को पैदा करता है तो हम उसको ब्रह्मा कह देते हैं, द क्रिएटर। वो भगवान को, जब भगवान का इस रूप में आता है कि मैंने पैदा करना है संसार को, तो वो क्रिएटर कहलाता है ब्रह्मा। जब इस संसार को स्थिति करता है, वो संरक्षण करता है, भरण करता है, पोषण करता है, पालन करता है, तो वो विष्णु के रूप में आ जाता है। तो हम उसको, उसी ब्रह्म को विष्णु कहने लगते हैं। और जब वो इसमें से ऐसे लोगों को वीड आउट करता है जो पाप हैं, दुराचारी हैं, और उनको क्लीन करके इस अर्थ को, जो अर्थ भगवान ने बनाई है आत्मा के लिए, इस अर्थ को जो लोग पॉल्यूटेड कर रहे हैं बाय देयर विशियस कैरेक्टर, वो कहलाते हैं हमारे यहाँ भगवान शंकर। तो ये तीनों के तीनों एक ही हैं। प्रणव अक्षर के अंदर ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। जिनमें बुद्धि नहीं है, अविवेकी लोग हैं, वो ब्रह्मा विष्णु और शिव को अलग अलग मानते हैं, जानत अविवेका। लेकिन प्रणव जो है ओम अक्षर, उस ओम में ये तीनों एक ही रूप में हैं, ओम की तीनों मात्राएं तीनों की। तो ऐसे ईसाई ये मानते हैं कि परब्रह्म तो एक ही है, परमेश्वर तो एक ही है, भगवान तो एक ही है, भगवान 2 नहीं हो सकते। लेकिन वो अपने काम के ज़रिए से, कि जब वो स्वर्ग में रह कर के सारी दुनिया को क्रिएट करता है, सारी दुनिया का काम करता है, इस पर रूल करता है, इस दुनिया के अंदर देखता है संतुलन बिगड़ता है तो संतुलन ठीक करता है। तो वो ईश्वर प्राइमोर्डियल गॉड है जो स्वर्ग में बैठा हुआ हमारा फादर है। जैसे फादर नियंत्रण करता है सारी फैमिली पर, ऐसे ही वो नियंत्रण करता है। लेकिन जब वो मनुष्य के दुख में पार्टिसिपेट करता है तो वो सन ऑफ गॉड कहलाता है, वो सन ऑफ गॉड है। ईसा ने कभी भी अपने आप को ये कहा कि मैं भगवान हूँ, भगवान का अवतार हूँ। कहीं भी नहीं कहा कि आई एम इक्वल टू गॉड। उन्होंने कहा मैं तो गॉड के सामने एक छोटा सा, बहुत छोटा हूँ।
तो ईसा जो है गॉड नहीं है, हालांकि वो संसार के अंदर आए हैं कल्याण करने के लिए, लेकिन गॉड उन्होंने कहीं नहीं कहा। उन्होंने हमेशा अपने आप को ईश्वर का पुत्र, ईश पुत्र, मैं ईश का पुत्र हूँ, भगवान का पुत्र हूँ, और भगवान की आज्ञा लेकर के तुम्हारे बीच में आया हूँ, उन्हीं के हुक्म से आया हूँ। और जो सब संतुलन दोनों में बनाए रखने वाली चीज़ है वो होली स्पिरिट है। तो तीनों एक ही रूप में हैं, लेकिन अलग अलग इनको मानते हैं। तो ट्रिनिटी को हम इनका मैथाफिजिकल के जहाँ तक रियलिटी का संबंध है, ये ट्रिनिटी को मानते हैं क्रिश्चियन जो है। इसके बाद जगत का क्या स्वरूप है, ये संसार क्या है, तो ईसाई ये मानते हैं कि संसार को भगवान ने क्रिएट किया है और शून्य में से क्रिएट किया है, जब कुछ भी नहीं था। हालांकि ये साइंस तो इसको नहीं मानेगी, ये रूल साइंटिफिक नहीं है, ये फेथ का मामला है। तो साइंस तो इसको नहीं मानेगी, साइंस तो कहेगी एक्स निहिलो निहिल फिट, फ्रॉम नथिंग ओनली नथिंग कैन कम आउट, फ्रॉम नथिंग समथिंग कैन नेवर कम आउट। तो साइंस ये कहेगी कुछ ना कुछ हो था उसको, लेकिन गॉड ने इसको क्रिएट किया शून्य से। अब चूँकि शून्य से क्रिएट हुआ है, इसलिए इसके अंदर इम्परफेक्शन दिखाई दे रही हैं सारी, लेकिन ये जगत रियल है क्योंकि ईश्वर की क्रिएशन है, इसको हम मिथ्या नहीं कह सकते। ईसाइयों ने इस जगत को मिथ्या नहीं कहा, ईसाइयों ने कहा कि जगत इम्परफेक्ट क्रिएशन है गॉड की, क्योंकि ये शून्य में से क्रिएट हुआ है, और शून्य में से क्रिएट होने की वजह से इसमें कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं इसके अंदर। तो इस कमियों के कारण से जगत को नेगेट नहीं कर सकते, इसलिए ईसाई में कहीं भी नेगेटिज्म नहीं है। नेगेटिव एटीट्यूड ईसाई के अंदर कहीं, ईसाई मत में कहीं नहीं है। ईसाई में हर जगह प्रोमिस्ड लैंड, प्रोमिस्ड मसीहा, आशा की बात है, कोई ना कोई मसीहा आएगा, तुम कितने दुख हो, तुम्हें कोई रोमन से छुटाने के लिए, कि रोमन लोगों ने दमन कर रखा था यहूदियों का, तो उन रोमन लोगों को दमन के बाद यहूदियों को बार बार जब वो पढ़ते थे अपनी किताब को, ओल्ड टेस्टामेंट को, तो उसमें लिखा हुआ था मैसिया विल कम, और तुम्हें इनके अत्याचारों से छुड़ाएगा। तो हमेशा वो इस बात में आशावादी रहे कि मसीहा ज़रूर आएगा। तो ये आशावाद जो है ये क्रिश्चियनिटी के अंदर पुराने उससे ही आ गया, ओल्ड टेस्टामेंट से। ईसाइयों के अंदर निराशावाद नहीं आया पाया। जब निराशावाद नहीं आता, पलायनवाद भी नहीं है। संसार को छोड़ के मत भागो। इस संसार में जब कभी भी कमज़ोरी दिखाई दे तो ईश्वर की शरण ले लो, ईश्वर तुम्हें शक्ति देगा, लेकिन भागना नहीं है इस संसार से। तो पलायनवाद कहीं ईसाइयत में नहीं है। इस जगत के अंदर पलायनवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। इस जगत के अंदर अशुभ व्याप्त है। ये अशुभ जो है, इसको, इस पर जितना विचार ईसाइयों ने किया है, इतना किसी और धर्म नहीं किया। ये अशुभ जो है, इसकी समस्या बहुत गहराई से ईसाइयों ने की है, और ईसाइयों ने कहा कि 6 प्रकार के अशुभ हमें दिखाई देते हैं। ईविल, डॉक्ट्रिन ऑफ ईविल जो है, कंसेप्ट ऑफ ईविल, ये ईसाइयों में बहुत गहराई से दिखाई दिया है। सबसे पहला हमारा ईविल है मेटाफिजिकल ईविल। दूसरा हमारा जो है वो इंटेलेक्चुअल ईविल। तीसरा हमारा जो है फिजिकल ईविल। चौथा हमारा जो है मॉरल ईविल। पांचवा जो है हमारा सोशल ईविल। तो ये हमने लेकर के सारे सोशल बनाए। अब मेटाफिजिकल ईविल में क्या है कि इस जगत का मिथ्या ज्ञान, इस जगत को मिथ्या मानना, इस जगत के अंदर, तो ये हमारे मेटाफिजिकल ईविल हैं। इस जगत को कहना मिथ्या है, या इस जगत पे ये डाउट करना कि ये ईश्वर ने क्रिएट नहीं किया, ये कहीं मैटर से क्रिएट हो गया है। तो ये मैटर में से क्रिएट नहीं हुआ, ईश्वर का क्रिएट है। तो मेटाफिजिकल ईविल जो है वो ये है कि हम इस जगत को ये माना कि ईश्वर की क्रिएशन है, और जब ये मानने लगते हैं कि ईश्वर की क्रिएशन नहीं है तो ईविल हो जाता है फ़ौरन। या हम ये मानने लगें कि ये जगत मिथ्या है तो एक मेटाफिजिकल ईविल आ जाता है। इस पर बहुत विचार किया है। फिर है इंटेलेक्चुअल ईविल। मिथ्या ज्ञान इंटेलेक्चुअल ईविल है, अज्ञान इंटेलेक्चुअल ईविल है। अज्ञानी लोग पड़े रहते हैं, ये ईविल है। ये ईविल क्यों है? क्योंकि जगत इम्परफेक्ट है। जो लोग उस इम्परफेक्शन से प्रभावित हो जाते हैं वो इस ईविल से प्रभावित हो जाते हैं, यानी वो अज्ञानी रह जाते हैं, या उनके अंदर मिथ्या ज्ञान आ जाता है, या ऐसी चीज़ आ जाती हैं जो मिथ्या फेथ होती हैं।
वो कहीं फेथ रखनी हो भगवान में और रखने लगते हैं कहीं भूत में, प्रेत में, जिन्नों में और किसी चीज़ में प्रेत रखते हैं सारा। तो ईसाई धर्म जो है ना एनिमिज्म को मानता है, ना भूत प्रेतों में फेथ को मानता है। एक ही फेथ होनी चाहिए। और जो ईश्वर के अतिरिक्त इधर उधर कहीं फेथ रखेगा उसको हम कहेंगे ये ईविल, ये आपका इंटेलेक्चुअल ईविल हो गया। अब इस इंटेलेक्चुअल ईविल के बाद फिर आता है हमारे पास फिजिकल ईविल। ये संसार किसी तरह से भी कंप्लीट नहीं है, इसलिए इस संसार में उथल पुथल होती रहती है। कभी बाढ़ आ गई, कभी बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ गए, कभी कैलेमिटीज़ आ गई। आजकल तो जैसे वो आया हुआ है महामारी, ऐसी महामारी कोई आ गई, एपिडेमिक आ गई, पेंडेमिक आ गई। ये सारे के सारे फिजिकल एविल हैं। ये फिजिकल इम्परफेक्शन ऑफ दी, हमारा जो दुनिया है इसके अंदर कुछ फिजिकल इम्परफेक्शन है। जब वो फिजिकल इम्परफेक्शन ज़्यादा छा जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तो फिजिकल लेवल आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है सोशल एविल। सोशल ईविल में जो है मिथ्या प्रथाएँ। ईसाई धर्म ने यही किया कि दुनिया में जाके कोई आदमी गेंडे की पूजा कर रहा है तो कोई आदमी पेड़ की पूजा कर रहा है, तो ये हमारे, और उसके कारण से सोशल ईविल पैदा हो जाते थे समाज के अंदर। जैसे कहीं दहेज प्रथा इसलिए पैदा हो गई कि उसके अंदर भगवान ने कहा कि स्त्री जो है वो धन की, किसी कारण से भी धन की अधिकारिणी नहीं है, इसलिए उसको पिता की तरफ से कुछ ना कुछ दिया जाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सोशल ईविल का वर्णन उन्होंने किया है कि ये सोशल ईविल जो हैं ये समाज के अंदर इम्परफेक्शन जो है, ह्यूमन सोसाइटी के अंदर जहाँ इम्परफेक्शन आएगी वहाँ बहुत सारे ईविल खड़े हो जाएंगे। तो ये सोशल ईविल जो है, मॉरल ईविल में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। ईसाई धर्म ने मॉरल लेवल पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। इसमें चोरी भी आ गई है, जिनाकारी भी आ गई है, यानी ज़बरदस्ती किसी के साथ संभोग करना। ये ईसाई ये उसमें से पुराने उसमें से लिए उन्होंने, लेकिन इस तरह के मॉरल ईविल बहुत सारे ईसाइयत ने कहे हैं। ये मॉरल सारे ईविल बहुत लंबी लिस्ट है उनके यहाँ, और ईसाइयों ने इस मॉरल ईविल को, अनफ्रेंडली एटीट्यूड ये भी एक मॉरल ईविल है। आपका एटीट्यूड लोगों की तरफ, किसी की तरफ भी फ्रेंडली नहीं है, आप हर आदमी को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, तो ये भी एक मॉरल ईविल है, हर एक पर संदेह करना। आप किसी की कहीं निंदा करते फिरते हैं, उसके दोष तो देखते हैं तो उसके गुण नहीं देखते, ये भी एक मॉरल ईविल है। तो ये मॉरल ईविल आ गए, सोशल ईविल आ गए, सारे के सारे। तो इतना ईविल को दूर करने के लिए इन्होंने क्या है कि ईविल सारे जब प्रभावित करते हैं आदमी को, जब वो ईसा मसीह में या भगवान में फेथ छोड़ देता है। अगर वो भगवान में फेथ नहीं छोड़ता तो ये ईविल जो हैं, और इसलिए अगर वो फिर से भगवान की शरण में आ जाता है तो वो ईविल का इलाज भी कर सकता है, इनको रिमूव कर सकता है, ईविल इनसे दूर कर सकता है। तो ईविल को ईसाइयों ने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह डील किया और बहुत लंबे चौड़ी इनकी लिस्टें दी हैं, कितने ईविल, कितने कौन से ईविल कितने हो सकते हैं। सोशल करप्शन पर तो बहुत ही उन्होंने लिखा है कि सोशल ईविल कितने हो सकते हैं। तो क्योंकि जगह जगह जहाँ दुनिया में गए उन्होंने बहुत सारी ऐसे रीति रिवाज देखे जिन रीति रिवाज में कोई पीछे किसी तरह का कोई सहारा ही नहीं है, ना आगे ना कोई पीछे। ईसाइयों ने ऐसे ऐसे वर्णन किए हैं उसमें कि जहाँ लोग जादू और टोना और इन सब चीज़ों से प्रभावित हैं, और उनमें ऐसे ही कस्टम चल पड़े हैं कि सुबह जा कर के वहाँ फला जगह जा कर के मिट्टी खोद के उसमें धोख दो, उस जगह वहाँ जा कर के ये चीज़ दबाओ और उसके अंदर ये काम करो। लड़कियाँ पैदा होने मार दो। जो होती थी पैदा किसी घर में दुख्तर तो खौफे शमातत से बेरहम मादर। पहले क्या होता था कि जब किसी के घर में लड़की पैदा होती थी तो सोसाइटी उसको आकर के कंडेम करेगी, वहाँ आकर के स्यापा करेगी, रोएगी, तेरे पुत्रियाँ ही पुत्रियाँ पैदा हो गई। तो ये सोशल ईविल है। क्रिश्चियन ने इसको दूर कर दिया। नहीं, स्त्रियाँ जो हैं वो तो संसार को चलाने वाली हैं, उन्हीं के कारण से संतति चल रही है, और आप स्त्रियों के जन्म लें। तो ऐसे बहुत सारे ईविल उन्होंने वर्णन किए हैं, सोशल ईविल। क्योंकि दुनिया में जहाँ जहाँ गए तो तरह तरह की सोसाइटियों में गए, वो उन सोसाइटियों में जो ईविल थे उनकी सोसाइटियों के कारण से वह अज्ञान फैल रहा था, मिथ्या ज्ञान फैल रहा था, और उनको सबको जा कर के इन्होंने, तो सारे ईविल जो है इन्होंने बहुत गहराई से उन पर विचार किया है। अब अंतिम चीज़ रह जाती है कंसेप्ट ऑफ मैन। आदमी क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान के हाथ की कठपुतली है, भगवान के हाथ का खिलौना है। गढ़ने वाले गढ़े खिलौने
कोई रसीले कोई सलोने, जैसा जा मन भाए। ईसाई इस चीज़ को नहीं मानते। आदमी खिलौना नहीं है, आदमी गुड़िया गुड्डा नहीं है, आदमी फ्री भगवान ने उसको, एडम को अपने आप पैदा किया है। एडम क्रिएशन है भगवान की। और जब एडम पैदा हुआ और ईश्वर के सामने खड़ा हुआ तो भगवान ने कहा, यू आर द क्राउन, आई हैव क्रिएटेड यू इन माई ओन इमेज। ये मनुष्य जो है कोई भगवान के हाथ की कठपुतली खिलौना नहीं, बल्कि भगवान ने क्या कहा, मैं तुझे पैदा कर रहा हूँ अपनी इमेज में, तू मेरी इमेज है, लेकिन तुझे ये कहने का अधिकार नहीं है कि मैं गॉड हूँ, क्योंकि इमेज कभी भी ओरिजिनल नहीं हो सकती। तू मेरी इमेज है। इमेज का मतलब है जो मेरे गुण हैं उनको तू पालन कर तो तू, तेरे अंदर दिव्यता आएगी, डिविनिटी आएगी। और अगर तूने उन गुण को नहीं पालन किया तो शैतानिक हो जाएगा, तू शैतान की तरह से गुंडा, बदमाश, लुच्चा, लफंगा कुछ भी हो जाएगा। तो अगर तू इनको पालन करेगा तो तू मेरी इमेज को, और ये भी कह दिया, उसको जिम्मेदारी दे दी कि एक भी कदम, जब भी कोई कदम उठाना दुनिया के अंदर तो एक काम करना, आप कदम उठाते समझना यू आर लेजिस्लेटिव फॉर होल ह्यूमैनिटी। मैं जो कदम रख रहा हूँ तो सारी मानवता के लिए एक नियम बना रहा हूँ। अगर उस नियम से मानवता को कल्याण होता गिरता है तो तू पापी है, अगर उस नियम से दुनिया को कल्याण होता है तो तू डिवाइन है। तो हर कदम को सोच सोच कर रखना। लेकिन जब ईश्वर को स्वर्ग से उसको कहा तो उसने कहा तू पृथ्वी पर जा रहा है, वहाँ तुझे मिलेगा, मैंने कीट पतंग, कहीं पशु, कहीं पक्षी, कहीं जल क्रिएचर, कहीं बड़े बड़े, कहीं छोटे छोटे बहुत पैदा किए हैं, कहीं बैन पैदा किए हैं, कहीं पेड़ पैदा किए हैं, सब पैदा किए हैं। ये सब मैंने इसलिए कि तू स्वर्ग से निकल करके जा रहा है तो पृथ्वी पे तुझे कोई किसी तरह की कठिनाई ना हो। तो इन सारी क्रिएशन के ऊपर मैंने तुझे सबसे ऊपर रखा है। यू आर द क्राउन ऑफ माई क्रिएशन। ईसाईयत कहती है मनुष्य जो है क्राउन ऑफ क्रिएशन है, लेकिन मनुष्य भगवान नहीं बन सकता। भगवान की छाया ही रहेगा, वो भगवान का प्रतिबिंब ही रहेगा। हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में तो ये है कि आदमी अगर प्रयास करे, आदमी किसी तरह से अगर साधनाएँ करे और अपने आप को तपस्या करे, कुछ करे, तो जिसके साधन दिए उन्होंने, तो आदमी एक समय पर ऐसी जगह आ जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। लेकिन क्रिश्चियनिटी में इसको, क्रिश्चियनिटी में नहीं बल्कि सारे जो सेमेटिक रिलीजन है, यहूदी भी, क्रिश्चियन भी, इस्लाम भी, कि जो आदमी खुदाई का दावा करता है कि मैं खुदा हूँ, वो काबिल गर्दनदनी है। उसके कोई उससे बात मत करो, तलवार निकाल के फ़ौरन उसका सिर काट दो, क्योंकि कोई भी आदमी खुदा नहीं हो सकता, ना खुदाई का दावा कर सकता है। तो क्रिश्चियनिटी भी इस बात को मानती है, जो ओल्ड टेस्टामेंट बात मानता था, तो क्रिश्चियनिटी भी इसको मानती है कि जो आदमी इस बात का दावा कर रहा है, जो इस बात की घोषणा कर रहा है कि मैं ईश्वर बन जाऊंगा, वो ब्लास्फेमी कर रहा है, उसका सिर काट देना चाहिए, मार देना चाहिए उसको। तो मनुष्य जो है अपने स्वतंत्रता के लिए, मनुष्य ने ये कहा कि मैं गुलाम बन करके स्वर्ग में नहीं रह सकता, मैं स्वर्ग को ठोकर मार सकता हूँ, लेकिन ये बंदिश जो लगा रखी है इनको छोड़ करके। तो मनुष्य संसार में एज ए फ्री मैन आया, और मैन इसलिए फ्री मैन है। मनुष्य अपने कर्म को चुनने के अंदर बिल्कुल फ्री है, कोई इंटरफियरेंस गॉड की नहीं है। आपको गॉड का सन भी केवल रास्ता तो दिखा सकता है, लेकिन रास्ते पर चला नहीं जा सकता। बाइबल के बहुत सारे फ्रेजेज ऐसे हैं जो आज मानवता के फ्रेज बन गए हैं। यू कैन टेक द हॉर्स टू द रिवर बट यू कैन नॉट मेक हिम टू ड्रिंक। आप घोड़े को नदी के किनारे तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन घोड़े को ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते घोड़ा। तो ऐसे ही आदमी को सलाह तो दे सकते हैं, मशवरा तो दे सकते हैं कि देखो ये गलत काम कर रहे हो तुम, इसके कारण से तुम्हारा पतन हो जाएगा, इसके कारण से तुम स्वर्ग से निकाल दिए गए थे, अब भी तुम्हारे स्वर्ग के दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो आदमी को आप सलाह तो बहुत दे सकते हैं, लेकिन मानना ना मानना ये आदमी के हाथ में है। आदमी कहते हो मेरा टाइम ख़राब करा तूने, हट,
तूने कह दिया चोरी मत करो, मैं चोरी नहीं करूँगा तो कैसे अपना गुजारा करूँगा। तो आदमी को फ्री रहे बिल्कुल टू एक्ट, अपना एक्शन चुनने के अंदर आदमी को कोई बाधा नहीं डाल सकता। तो इसलिए क्रिश्चियनिटी ने आदमी को बहुत मानते हुए भी कि बहुत महान है, क्राउन ऑफ द क्रिएशन, और भगवान ने कहा कि इसलिए मैंने तेरे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, अपने सर्वाइवल के लिए। अब तुझे मैंने बुद्धि दे दी है, तुझे एक चीज़ दे दी है बहुत तकड़ी मैंने, वो है इंटेलेक्ट। मैंने तुझे इंटेलेक्ट दे दी है, मैं वो इंटेलेक्ट मेरी दी हुई चीज़ है। उस इंटेलेक्ट को तूने सही इस्तेमाल करना है, और उस इंटेलेक्ट के कारण से तूने इस जो मैंने तेरी भोग की वस्तुएं बनाई हैं, इनको अपनी बुद्धि द्वारा ठीक तरह से प्रयोग करना है। किस तरह करना है? अपनी सर्वाइवल के लिए। अगर तेरी सर्वाइवल के लिए पेड़ काटने पड़े तो काटने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि पेड़ सुप्रीम नहीं है, तू क्रिएशन। अगर पेड़ काटने से तेरी सर्वाइवल खतरे में होती है तो अपनी बुद्धि से करना कि नहीं, पेड़ काटने से सर्वाइवल मिट जाएगी तो मैं पेड़ नहीं काटूंगा। तो पेड़ को काटना है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि पेड़ को नहीं काटना। जैसे हमारे यहाँ लगी हुई है कि पीपल के पेड़ को नहीं काटना, आम के पेड़ को काटने से बंध्या हो जाते हैं, वंशनाश हो जाता है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आपकी बुद्धि पर छोड़ दिया पूरा भगवान ने। उन्होंने कहा तो हम बिल्कुल फ्री हो, यू आर फ्री, लेकिन एक शर्त लगा दी, अपनी सर्वाइवल के लिए, क्योंकि तुम क्राउन ऑफ द क्रिएशन हो तो तुम्हारा सर्वाइव होना बहुत ज़रूरी है। ये लैंड मैंने तुम्हारे लिए तो बनाई है, ये पशु पक्षी तुम्हारे लिए बनाए हैं। अगर इनको खाने से तुम्हारा सर्वाइवल होता हो तो तुम किसी भी पक्षी को खा सकते हो, किसी भी पशु को खा सकते हो। अगर इनके खाने से सर्वाइवल नहीं होता हो तो उसको मत खाना, ऐसे पशु को या ऐसे पक्षी को मत खाना जिससे सर्वाइवल ना होता हो। तो एक ही शर्त लगाई कि तेरे सर्वाइवल के लिए, तेरे भोग के लिए मैंने सारी पृथ्वी क्रिएट की है और तू इन सब का मालिक है। तुझे मैंने एक चीज़ ऐसी दे दी है जो इनमें किसी में नहीं है। शेर है इतना महान है, हाथी है इतना महान है, लेकिन वो कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड। शेर कभी मॉरल डिसाइड नहीं कर सकता कि मॉरलिटी क्या है। शेर किसी को कहते शेरनी को कि तू बच्चा लेना है, तो शेरनी कहेगी तेरे पास क्या मॉरलिटी है, क्या मॉरल है तेरे पास। ये जो बुद्धि दी है भगवान ने आदमी को ही दी है, ये भगवान की देन है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं इंटरफियर नहीं करूँगा तेरे काम में, ये बुद्धि का तू ठीक प्रयोग करना, तुझे बिल्कुल स्वतंत्रता है। लेकिन ये देख लेना कि अगर तेरा सर्वाइवल खतरे में पड़ता है तो इसका मतलब कहीं तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तब मेरी शरण में आ जाना। मेरे सन के थ्रू, मेरा जो बेटा है इसके थ्रू आ जाना। क्योंकि मेरा बेटा जिस दिन फांसी पर सूली पर चढ़ा था उस दिन कह दिया था कि ये जो भौतिक शरीर है, इस भौतिक शरीर को मैं बलिदान कर रहा हूँ इसलिए कि इस भौतिक जगत में जो पाप है उस सब के पाप की सज़ा लेने के लिए सब्स्टिट्यूशन पनिशमेंट है। वो तुम्हारे सबके पाप को लेकर के अकेला सूली पर चढ़ गया है, इसलिए अपने पाप जो है उसको जाकर अर्पित कर देना, क्षमा मांग लेना उससे। इसको कहते हैं सेरेमनी ऑफ कन्फेशन। चर्च में कन्फेशन करना पड़ता है, हर हफ्ते ये सेरेमनी होती है। वहाँ खड़े होकर के ईसा मसीह की मूर्ति के आगे, जो मूर्ति पूजक है वो ईसा मसीह की मूर्ति के आगे, और जो मूर्ति के पूजक नहीं है ईसाई, वो कांग्रीगेशन में, यानी खाली वहाँ क्रॉस लटका हुआ होगा, ईसा मसीह नहीं होंगे उस पर, और वो कन्फेशन करेंगे कि मुझसे इस महीने में ये पाप हो गया और क्राइस्ट मेरे इस पाप को क्षमा करा दो। तो ये क्राइस्ट कहेगा कि हे ईश्वर तू मुझे सज़ा दे ले, मैं अपने शरीर को दंड देने के लिए तैयार हूँ, पर इसको क्षमा कर दे, तो उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। तो ईसाइयों के अंदर मनुष्य को बहुत ऊंचा माना गया है, बहुत ऊंचा माना गया। इस दुनिया की कोई चीज़ किसी हालत में भी, जैसे कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि हमारे यहाँ तो ये है हिंदुस्तान में कि सड़कों पर गाय घूम रही हैं, टक्कर हो रही है, आदमी मर जाते हैं, मोटरसाइकिल वाला मर गया, किसी कोई और गाड़ी पलट गई, या गाड़ी दो सांड लड़ते हुए आए और दो सांड के बीच में कोई आदमी मर गया, तो आप सांड पे लाठी नहीं चला सकते, आप सांड के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं मार सकते जिससे वो ज़ख्मी हो जाए, आपको सज़ा हो जाएगी। लेकिन क्रिश्चियनिटी क्या कहती है कि मैन इज़ सुप्रीम। अगर मैन को गाय से खतरा है तो गाय को मार सकते हैं हम,
गोली मार देंगे, तलवार मार देंगे, लेकिन आदमी जो है ये सुप्रीम रहना चाहिए। तो आदमी की सुप्रीमेसी को जितना ऊंचा क्रिश्चियनिटी ने रखा है, उससे क्राउन ऑफ क्रिएशन कह करके, इतना ऊंचा तो कहीं भी नहीं मिलेगा आदमी कि इतना ऊंचा किसी में रखा हो। एक आदमी थे, उनका नाम था एल्बर्ट स्वीट्ज़र। वो हिंदुस्तानी कल्चर के बड़े खिलाफ थे। तो उन्होंने हिंदुस्तानी कल्चर के खिलाफ लिखते लिखते यहाँ तक लिख दिया कि हिंदुस्तानी आदमियों को पता नहीं कि व्हाट इज़ रिलीजन एंड व्हाट इज़ गॉड। आदमियों को ना तो भगवान का पता है, ना रिलीजन क्या होता है। तो कहते गॉड इनके क्या हैं, कहते मंकी एंड काऊ इज़ देयर गॉड। और जिसका गॉड ही एनिमल होगा वो मनुष्य नहीं हो सकता, एनिमैलिटी आएगी उसके अंदर। इनके अंदर पशुता ही पशु है, मानवता नहीं है इनके अंदर, क्योंकि इनके भगवान ही पशु हैं। गाय इनका भगवान है, बंदर इनका भगवान है। और गाय और बंदर को भगवान मानने वाले जो हैं, उनके अंदर वृत्ति पशुओं जैसी आएगी, मनुष्य जैसी नहीं आएगी। तो एल्बर्ट स्वीट्ज़र ने बड़ा इस बात को कंडेम किया। और फिर उन्होंने कहा कि इनका रिलीजन क्या है, ईटिंग काउ डंग एंड ड्रिंकिंग काउ यूरिन। इनका रिलीजन क्या है, गाय का मूत्र पियो और गाय का गोबर खाओ, ये इनका रिलीजन है, दिस इज़ देयर रिलीजन। तो उन्होंने हमारे रिलीजन की बड़ी निंदा की। लेकिन क्रिश्चियनिटी कहती है कि मनुष्य किसी का सबऑर्डिनेट नहीं हो सकता। मनुष्य तो सबसे ऊपर है, गाय से भी ऊपर है, शेर से भी ऊपर है, हाथी से भी ऊपर है। तो क्राउन ऑफ द क्रिएशन कह करके, लेकिन मनुष्य के अंदर एक जिम्मेदारी जो दे दी, वही दे दी कि मैं तुझे बुद्धि दे रहा हूँ। कुत्ते और बिल्ली और शेर और हाथी को तो मैं गाइड करूँगा इंस्टिंक्ट से, उनके लिए तो मैं प्रकृति के नियम बना दूँगा। उस प्रकृति के नियम से ही उन्हें रहना पड़ेगा। शेर कभी घास नहीं खा सकता, प्रकृति का नियम बना दिया, कितना ही भूखा हो। गधे को कितनी भूख लग रही हो, 3 दिन तक गधे को आप अपने उसमें बंद रखो और 3 दिन तक वो भूखा रहे, उसके बाद उसको छोड़ दो और तंबाकू खेत में ले जाओ, तो गधा भूखा मर जाएगा, तंबाकू नहीं का खेत में तंबाकू नहीं खाएगा गधा। तो जो नियम ईश्वर ने बना दिए, उसमें कोई परिवर्तन गधा जानवर नहीं कर सकता, किसी तरह का भी। मकान बनाने का जो भगवान ने उनका बना दिया, वो वैसा ही मकान बनाएंगे। 10,000 साल पहले जो चिड़ियाँ थीं जैसा घोंसला बनाती थीं, वो वैसे ही घोंसला बनाएगा। उनको देख करके आप कह सकते हो ये कौवे का घोंसला है, ये घर में रहने वाली चिड़िया का घोंसला है, ये कबूतर का घोंसला है, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। लेकिन आदमी को बुद्धि दे करके कह दिया कि तू डिसाइड कर ले अपने आप, ये तुझे डिसाइड करना है। अब तुझे लगता है कि इस मकान में सर्दी बहुत आती है, तो खिड़कियाँ कैसी बनाएगा तू? अगर उसमें तूने अपनी बुद्धि का ठीक प्रयोग नहीं किया तो ठंडी हवा से मर जाएगा मकान के अंदर। अगर बुद्धि का ठीक प्रयोग कर लिया तूने, मेरे नियमों को समझ करके कर लिया, तो उस समय तू बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। तो अपनी बुद्धि के हिसाब से मनुष्य को स्वतंत्र बना दिया। इसलिए मनुष्य ने सिविलाइजेशन क्रिएट कर दिया। जानवर सिविलाइजेशन क्रिएट नहीं कर सकते। मनुष्य अशरफुल मखलूक़ात है, क्राउन ऑफ द क्रिएशन है, इसलिए आदमी ने सारी सभ्यता अपनी बुद्धि से खड़ी कर दी। तो क्रिश्चियनिटी ने मनुष्य का दर्जा बहुत ऊंचा रखा है। अब हम छोटे से संक्षिप्त में ये क्रिश्चियनिटी के मेटाफिजिक्स को, इस मेटाफिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें जैसे हमने की कि ईश्वर की एकता, ये वहाँ से ली, लेकिन ईश्वर टायरेनिकल है, ये ईसा मसीह ने नहीं लिया। ईश्वर तो बड़ा अपने पुत्रों पर बड़ा प्रेम करने वाला है, तो टायरेनिकल गॉड का कंसेप्ट छोड़ दिया, लेकिन मोनोथीज़म वहीं से लिया, ईश्वर एक ही है। फिर ईश्वर के 3 नाम भी इन्होंने रख दिए अलग अलग, हालांकि ईश्वर एक है। ये ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं था। द होली फादर, द होली सन, द होली स्पिरिट, ये तीनों चीज़ें इन्होंने दे दी कि 3 चीज़ें हैं, लेकिन ये तीनों एक ही हैं। इन एसेंस ऑल दीज थिंग आर 3। तो अपनी मेटाफिजिक्स में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें तो पुरानी टेस्टामेंट से ली के लिए बहुत सारी चीज़ें उसमें नई ऐड कर दी। इसी तरह से एथिक्स में इन्होंने किया। मनुष्य का जो स्वरूप है, ये तो हमारी पुरानी बाइबल भी ऐसे ही मानती रही है, ये सारा पुरानी बाइबल से ही आया सारा का सारा। तो मनुष्य जो है वो तो इन्होंने ले लिया वहाँ से, उस टेस्टामेंट से। लेकिन मनुष्य के ईविल का जो कंसेप्ट है कि कितने यहाँ ईविल हो सकते हैं दुनिया के अंदर,
ये इम्परफेक्शन ऑफ द वर्ल्ड के कारण से ये ईसाई धर्म ने ईविल की बड़ी डिटेल व्याख्या की, और सारे ईविल जो है उनके बड़े बड़े इंस्टांसेस दिए। जैसे फिज़िकल ईविल में बहुत सारे दिए कि बाढ़ आ सकती है, सूखा पड़ सकता है, अकाल पड़ सकता है, टिड्डी दल आ सकता है, आपको बिना चैलेंज दिए हुए एनिमी आप पे हमला कर सकता है, आपको इस तरह की चीज़ें जो ये सारी की सारी, तो ये आपके फिज़िकल ईविल में आ जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे ही उन्होंने मॉरल ईविल के बहुत सारे रूप गिनाए हैं कि ये सब मॉरल ईविल हैं। तो ये सब सारी ईसाइयत मेटाफिजिक्स जो है ये सारी की सारी, लेकिन ये कहाँ सेंटर हो जाती है? ये सेंटर हो जाती है मैन पे आकर। मैन जो है उसको क्राउन ऑफ क्रिएशन बना के यहाँ ईसाइयत ने छोड़ दिया कि यहाँ हमारी मेटाफिजिक्स कर। मैन इस संसार को ये माने कि ये मिथ्या संसार नहीं है, ये इम्परफेक्ट ज़रूर है, इम्परफेक्शन है। इम्परफेक्शन भी इसलिए रह गई है कि शून्य में से बना है संसार। तो इस इम्परफेक्शन को तो कोई दूर नहीं कर सकता सिवाय इस भगवान के। और भगवान ने कहता है कि अगर मैं परफेक्ट कर दूंगा तो ये इम्परफेक्शन ही गॉड बन जाएगी। तो दो गॉड नहीं हो सकते दुनिया के अंदर, दो इन्फिनिटी नहीं हो सकते हैं मैथमेटिक्स में भी, इन्फिनिटी एक ही रहेगी। तो इसलिए ये जो सारी वो है इम्परफेक्शन, इन इम्परफेक्शन के साथ ही मनुष्य ने इस दुनिया में रहना है। इस दुनिया को त्यागना नहीं है, इस दुनिया में ही रहना है। इन इन्फेक्शन को, इन जो इम्परफेक्शन है उनको बुद्धि द्वारा नोट करो और इनको बचने की कोशिश करो। लेकिन इम्परफेक्शन को तुम दूर नहीं कर सकते, इनको भगवान ही दूर कर सकता है। इनसे तुम बच सकते हो और बच करके अपने आप को बचा सकते हो ईविल से। तो ईविल जो है अशुभ, उसको शुभ ऐसे कर सकते हो, फेथ इन गॉड। फेथ इन गॉड रखोगे तो हर एक ईविल से बचते रहोगे तुम।